प्रियता, एक सरलता, इसका बहुत महत्व है। उपासना के अंदर सबसे उत्तम है अपनापन, प्रभु को अपना सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम जान करके उनके साथ एक बर्ताव, ये साधन की प्राण केंद्र है। ऐसे भावना लेकर के प्रभु के सबसे प्रियतम जान करके जो उनके नाम जब ध्यान धारणा उपासना की जाती है, इसमें बहुत जल्दी उसका हृदय परिशुद्ध होकर के वो प्रेम प्राप्ति करने में, बहुत प्रभु की कृपा प्राप्त करने में वो बहुत आगे उनको प्रभु की कृपा मिलती है। इसलिए प्रभु के साथ ये अपनापन, ये बहुत साधन मार्ग में बहुत बहुत सरल सहज सुगम उपाय है। और ऐसे भगवान ना जाने कौन लोक में है, एक विधि विधान पूर्वक नाना घड़ी घंटा बजा बुझा के नाना रकम पूजा कर रहे हैं। ठीक ठीक है, अच्छा है, वो भी विधि पूर्वक, वो भी अच्छा है ही नहीं, जो वो भी शास्त्र में तो ऐसे भी हमारे विधि पूर्वक भजन अनुष्ठान ये तो बताए हैं। लेकिन उससे भी अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं जो अपना से अपना, प्रिय से प्रियतम मान करके भगवान से एक स्वाभाविक एक वार्ता, परम आत्मीयता, परम प्रियता बोध लेकर के भगवान से वार्ता, इसमें भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। ऐसे भावना लेकर भगवान के साथ जो व्यवहार, इसमें इतने सहज भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हुए हैं, ऐसे भक्तमान में बहुत सारे उपखंड सुनने में आता है ना। एक सरल भावना लेकर के एक बाबा जी गया था बंगाल में, भक्त घर में गए, तो बाबा जी लोग भक्त घर में जाकर के तो थोड़ा सा, वृंदावन से आए हैं बाबा जी गोसाई, तो थोड़ा सा सत्संग तो आग्रह करते हैं, थोड़ा सत्संग कीजिए, जाने ना जाने थोड़ा सा कुछ बोलना ही पड़ता है। सबके मानते हैं बहुत बड़े साधु हैं, वृंदावन से आए हैं, तो बंगला में बहुत आदर करते हैं, बहुत खातिर करते हैं। चाहे कैसे भी हो, कुछ जाने ना जाने, भजन करें ना करें, इससे मतलब नहीं, थोड़ा सा बाबा जी वेश लेकर के वहाँ जा करके गृहस्थी कर जाने से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जो हमारे घर में आज ब्रज से एक वैष्णव आए हैं, राधारणी की निजी, ऐसे भावना। तो वहाँ जाके बाबा जी, अब कुछ कहना, हरी कथा बोलना पड़ेगा, कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं ऐसे, गिरिराज तराठी में अभी भी वो लीला करते हैं भगवान, अभी भी अपने सखाओं के साथ लीला करने के लिए प्रातःकाल माता जशोमती माता अपने कृष्ण को सजा के इस तरह से भेज देते हैं। बलराम सुदाम धाम वसुदाम स्तोक कृष्ण मधुमंगल आदि सखाओं के साथ भेज देते हैं। ऐसे सुंदर वर्णन करते हुए सब विस्तार वर्णन कर रहे हैं। तो छोटा सा बच्चा था उनके घर में, वो बच्चा वो मन में बैठा लिया, तो कहते हैं कि गुरुदेव क्या ये सही भगवान ऐसे आते हैं अभी भी? अब क्या कहें, ना तो कहा नहीं जाएगा, जो ना ना ये तो कहानी है, ये तो कहने के लिए, ऐसा तो होता नहीं है, और वास्तव भी है भी सत्य, लेकिन हमारा अनुभव नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये एक भावना भी है, हैं? तो कहते हैं ना ना अभी भी वो लीला करते हैं, वो लीला अभी भी करते हैं, यद्यपि सही लीला करे समुराय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए, अभी भी वो लीला हो रही है, ऐसे नहीं है। तो वो तो कह दिया, कहने की बात है, और अपना तो अनुभव है नहीं, है। तो बच्चा का मन में बैठ गया जो हम वृंदावन जाएंगे, जा करके हम दर्शन करेंगे, मन में बैठ गया। तो रोना पीटना शुरू कर दिया, बाबा जी चले जाएंगे वृंदावन। बच्चा कहते हैं माँ हम वृंदावन जाए कुछ दिन के लिए, हम जा करके फिर आ जाएंगे। माता पिता देखते हैं बच्चा इतना रो रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, बाबा जी को कह दिया, बाबा जी है गुरु उनके, जो इनको 2-4 दिन पीछे फिर आप पहुंचा देना इनको, ठीक है, आपका किराया भराया हम दे देंगे, ठीक है। ऐसे कह करके ले तो आए हैं, ले आए हैं, उनका तो उससे मतलब नहीं है, मुझे भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, और भगवत प्राप्ति ना होने के कारण भीतर में कोई तर्पण, कोई जलन, कोई एक निराशा, कोई अशांति, एक आत्मग्लानि, ये तो ऐसा तो होना चाहिए, वो तो नहीं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती में दिन व्यतीत कर रहे हैं, सब कोई हमको पूजा कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, हम भी अपने को बड़े भजनानंदी मान करके तृप्ति अनुभव कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य का सूचक है, ऐसे साधक बड़े दुर्भागा है। तो ये सब नहीं, हम जैसे कुछ सब नहीं, अच्छे अच्छे साधक भी है, हम जैसे दुर्भागा भी 2-4 भी है। तो ले आए हैं बच्चा को, बच्चा को ले, बच्चा गिरिराज तराठी में बाबा कहीं कोई झोपड़ी में भजन करते हैं। बच्चा सुबह उठ करके चल देते हैं, गुरु जी को कुछ कहे नहीं, दंडवत प्रणाम करके, अरे बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, बच्चा बच्चा तो जाके गिरिराज तराठी में बैठे, कब कृष्ण आएंगे।
कुछ ग्वाल वाले, कुछ ग्वारिया, कुछ गाय, ये सब देखे हैं, लेकिन कृष्ण को जो रूप माधुरिमा जो वर्णन किए हैं ऐसा तो दिख नहीं रहा है। ये तो साधारण प्राकृतिक मनुष्य जैसे ग्वारिया हैं ऐसे हैं, मन तो तृप्त हुए नहीं। फिर आ गए हैं दोपहर के समय। गुरुदेव कहते हैं तो कहाँ गया था? कहते हैं हम तो गिरिराज तराटे में गए थे, घूमने के लिए गए थे, अच्छा लगता है उधर, एकांत तो जंगल है। अभी तो गिरिराज तराटी में तो अभी तो शहर बन गया, अभी तो 2 दशक के 1-2 दशक के अंदर तो वहाँ अभी सैन फ्रांसिस्को शहर बन जाएगा वहाँ गिरिराज तराटी में पूरा, बड़े बड़े ऐसे बिल्डिंग, आलीशान बिल्डिंग ऐसा। तो पहले ऐसा नहीं था। हम भी जब गिरिराज परिक्रमा दिए पहले आकर के, तो वो गिरिराज तराटी कच्चा रास्ता था। गिरिराज जो रास्ता था ना, परिक्रमा रास्ता कच्चा था, कच्चा ईट पत्थर ये सब। तो उस समय तो और ऐसे स्थिति नहीं थी, जंगल 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 जंगल। अभी जहाँ सब बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े गेस्ट हाउस बन रहे हैं, वो उस समय तो कुछ नाम निशान नहीं था। हम भी जब आए हैं आज से 50 साल पहले, नाम निशान नहीं था कोई मकान दुकान का, कोई, सब जंगल ही जंगल। संध्या के बाद गिरिराज परिक्रमा देना बड़े हिम्मत का बात था। हिम्मत, कोई गृहस्थी तो संध्या के बाद परिक्रमा देते नहीं थे, क्यों? ज़्यादातर लुटेरा लूट लेते थे, है ना। बहुत संध्या के बाद कोई परिक्रमा नहीं देते थे। भूत भी था, भूत भी पीछे पड़ जाते थे। अच्छा जाने दो। तो उस समय क्या स्थिति थी? तो बच्चा दूसरा दिन गए, जा करके फिर वो तो मन में बैठ गया, ठाकुर जी अभी भी आते हैं, अभी भी वो लीला करते हैं, हमको कोई दर्शन देंगे नहीं? ऐसे एकांत में बैठ कर, जंगल में बैठ करके रो रहे हैं, तो तुम हमको दर्शन नहीं दोगे, हमको दर्शन नहीं देगा, हम तुम्हारे कोई नहीं, हम तुम्हारे लिए इतना दूर आए हैं। गुरुजी कहे हैं तुम अभी भी यहाँ आते हो गौचरण करने के लिए, तो क्या तुम हमको दर्शन नहीं दोगे? तुम हमको दर्शन, ऐसे कर फुट फुट के रो रहे हैं बच्चा। लेकिन सही सही भगवान ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर एक दिन भगवान सही सही भगवान एकदम सब सखाओं के साथ हैं, आविर्भूत हो गए हैं। दिव्य ऐसे ही श्यामल वरण कृष्ण को ऐसे सुंदर पीताम्बरधारी, गले में बनवाला, कानन में कुंडल, माथे में मोर मुकुटधारी, हाथे में बंशीधारी, अति दिव्य सुंदर, अखिल रसामृत सिंधु भगवान दर्शन दिए हैं उनके सामने आकर के। फिर बलराम आए हैं, सब वृंदावन के, दिव्य वृंदावन की जो वो झांकी दर्शन कराए, तो वो तो तृप्त हो गए हैं। तृप्त होने से अब वो शांत भी हो गया। मनुष्य कब तक अशांति, अशांत कब तक रहते हैं संसार चक्र में? जब तक उसको भगवत दर्शन नहीं होती है, जब तक जाकर के भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्ति नहीं होती है, तब तक जाकर के दृश्यमान जागतिक वस्तु, कोई भी वस्तु पदार्थ तो उसको प्रभु तो परिमाण मिल जाए, लेकिन वो वस्तु पदार्थ तो उसके हृदय को, संतप्त हृदय को शांत करने के लिए कोई प्रावधान है नहीं। वो कुछ समय के लिए चमक दमक, लेकिन वास्तव में उसका हृदय शांत होना कभी संभव नहीं है विषय वस्तु पदार्थ के द्वारा, कि कुछ समय के लिए तो मन तो चंचलित तो हो जाती है, अच्छा भी लगता है, लेकिन वो तो जहर पैदा करता है, चित्त को दूषित कर देता है। फिर वही विक्षेप, वही अशांति, तो तब तक जा करके वो अशांत रहता है जीवात्मा, जब तक जाके भगवत प्रेम सान्निध्य नहीं प्राप्त करती, तब तक वो अशांत रहेगा। चाहे और अनंत काल घूमता रहे संसार चक्र में, आवर्तन करता रहे, उसको कहीं उसको तृप्ति नहीं, कहीं उसको निश्चिंतता नहीं, शांति नहीं। क्यों? यहाँ शांति नहीं है। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भज समाम, अर्जुन ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख शून्य है, अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। तो उनका बच्चा का तो ऐसे दिव्य झांकी दर्शन करके अंतर जगत के तो दिव्य आलोक में उनको उद्भाषित हो गए, उनका अंतःकरण वृत्ति शांत हो गए हैं, तृप्त हो गए हैं, निश्चिंत हो गए हैं। जो कि बड़े बड़े साधक जुग जुगांतर तप तपस्या करके भी उनके एक छठा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। एक बालक सरल विश्वास, सरल अपनापन, एक प्रियतम बोध, सबसे प्रियतम निकटतम हमारे, ऐसे भावना लेकर के इतनी सहज प्रभु की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। घर में आए हैं, जब देखते हैं नशा जैसे हैं, जैसे नशा करके आते हैं ना, बच्चा भी ऐसे ही नशा करके आए हैं, जैसे आँख डूबा हुआ है। जोगी का आँख से पहचान होता है वो कहाँ है। आई इज द इंडिकेशन ऑफ माइंड। मनुष्य के आँख ही उनका इंडिकेट करता है उसका मानसिकता क्या है, आँख से पहचान होता है। जोगी का आँख जो भगवत प्रेम में डूबी हुए हैं, वो उनका नज़र कुछ अलग होता है। पहले तो नज़र ऐसे खुला हुआ नहीं रहता है, आधा बंद रहता है और स्थिर रहता है। ये भीतर जो मुनि है ना, ये ज़्यादा घूमेगा नहीं इधर उधर, ऐसा नहीं, शांत रहेगा, देखिएगा तो शांत। ये जोगी का लक्षण है आँख, है ना।
ऐसे रामकृष्ण परमहंसदेव उनका जो कथामृत है ना, कथामृत ग्रंथों में ऊपर में एक फोटो है। फोटो में क्या है, एक चिड़िया अंडा दिया है, अंडा दे करके अंडे के ऊपर बैठ करके उसको ताव दे रहे हैं, है ना। और उसका आँख बुझा बुझा सा है। तो रामकृष्ण परमहंस तो कहते हमको एक ऐसा फोटो लाना, जोगी का फोटो। मन तो है अंडा, मन तो उसका पूरा है अंडा के तरफ, बाहर में थोड़ा सा दिख रहा है पिट 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 करके, लेकिन पूरा मन है अंडा के तरफ। बस जोगी भी ऐसा ही है, जो भजन करते हैं ना, उसके संसार में सब काम करते हैं, सबसे मिलजुल लेते हैं, लेकिन और मन रहता है वो भगवत चरण में, और बाहर ही दिखावा थोड़ा सा देखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए रामकृष्ण कथा में तो एक सिंबल है। क्या है, एक तो चिड़िया है, बासा है, उसमें अंडा दिया हुआ है, अंडे के ऊपर एक चिड़िया बैठा हुआ है। है ना। तो इस तरह से जब लौट के आया, लौट के आने से गुरुदेव देखते ही है तो पहले जैसे बदल गया है, खाने देते हैं खाता नहीं है, मुंह में दे करके वैसे ही चुपचाप पड़ा रहता है, कभी खाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी ऐसा। उसको बहुत परिवर्तन आ गया। सोचते हैं बच्चा का क्या हो गया, हम तो लाए हैं, अच्छा अब इसको घर में लौटाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल की बात है, हम किस मुंह से हमको इसको ले जाएंगे, जो आपके साथ भेजे हैं, हमारा बच्चा को आपने बिगाड़ दिया, ना जाने क्या बीमार ग्रस्त होके ये आया है ऐसे। तो बार बार पूछते पूछते कहा, बेटा बता ना क्या हो गया, तेरे क्या हो गया, तू खाता नहीं, पहनता नहीं, सोता नहीं, सही सही बता। तो आप बताते हैं जो गुरुदेव, हमने तो आप जो कहा सत्य कहा है, हमने गिरिराज तट में गया, गुरुदेव आपकी कृपा से दर्शन हो गया, हमारा जीवन धन्य कर दिया गुरुदेव आपने। गुरुदेव आप धन्य है, ऐसा करके गुरुदेव के चरणों पर करके खूब फुट फुट के रोना शुरू कर दिया। तो गुरुदेव देखते हैं, देखो हमने गुरुगुरी करते हैं, कितना चेला बनाया, कितना कुछ किया, आज तक तो एक झलक भी देखा नहीं है। आज देखो छोटा सा बालक, एक सरल उपासना, सरल भावना, एक प्रियतम, एक निकटतम, एक परम आत्मीयता, एक परम प्रियता बोध लेकर के भगवान के साथ एक परम आत्मीयता, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, ऐसे भावना लेकर के देखो कितने सहज भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो गए हैं। लेकिन हमारे दिन तो बीते गया, अब वृद्धावस्था आ गई है, अभी तक तो हमको कुछ झांकी भी नहीं दिखा नहीं है। तो गुरुदेव रो रहे हैं, अपने दुख से रो रहे हैं, और बच्चा रो रहे हैं, अपने सुख से रो रहे हैं, वो अपने वंचना से रो रहे हैं। गुरुदेव रो रहे हैं अपने वंचना से, जीवन में हमने वंचित रह गया, और बच्चा रो रहे हैं कि हमने पूर्णता के लिए हम रो रहे हैं। आज ठाकुर जी हमारे हृदय में है, पलक के लिए छोड़ के जाते नहीं है ना। तो ऐसा भगवान के साथ ऐसे प्रियता बुद्धि लेकर के जो उपासना है, ये उपासना बहुत जल्दी आपको भगवत प्राप्ति करने में समर्थ है। जहाँ एक विधि विधान, उस एक फॉर्मालिटी का वहाँ अनुप्रवेश है नहीं, ठीक है, वो भी वृथा नहीं जाएगी, लेकिन समय सापेक्ष, ना जाने कितना जन्म बीत जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है।